ये कहानी है प्रेम और त्याग की, एक ऐसे रिश्ते की जो समय की चक्की में पिसकर भी मजबूत बना रहता है। ये कहानी है राज और सिया की, जिनकी जिंदगी में सुख दुख के कई रंग भरे हुए हैं। पहला अध्याय। मिलन। राज एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपने करियर के प्रति समर्पित था। वह एक आईटी कंपनी में काम करता था। दूसरी ओर सिया एक साधारण घर की लड़की थी जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती थी। दोनों की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई। उस दिन राज ने सिया की मुस्कान में एक अद्भुत आकर्षण देखा। दोनों ने बातें की और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। कुछ महीने बाद राज ने सिया को प्रपोज किया और दोनों की शादी हो गई। ये एक खूबसूरत शुरुआत थी, लेकिन दोनों के लिए जीवन की वास्तविकता जल्द ही सामने आने लगी। दूसरा अध्याय। संघर्ष की शुरुआत। शादी के बाद राज की नौकरी में काफी दबाव बढ़ गया। उसे अपने काम की वजह से अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता था। सिया ने समझा, लेकिन उसके दिल में राज के लिए एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि राज ने उसे और उनकी शादी को समय नहीं दिया। एक दिन जब राज घर आया, सिया ने अपनी भावनाओं को उसके सामने रखा। राज ने कहा, मैं काम कर रहा हूं ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। लेकिन सिया को यह समझ नहीं आया। वह चाहती थी कि राज उसके साथ थोड़ा समय बिताए। ये बातचीत उनके बीच एक दरार की शुरुआत थी। तीसरा अध्याय। दूरियां बढ़ती हैं। समय बीतता गया और राज का काम बढ़ता गया। वह हमेशा तनाव में रहता था और घर लौटने पर भी काम के बारे में सोचता था। सिया ने महसूस किया कि राज अब उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति से बात कैसे करे। एक दिन सिया ने अपने मन की बात राज से कहने का निश्चय किया। राज, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हमें समय बिताने की जरूरत है। लेकिन राज ने कहा, सिया, मुझे अब साक्षात्कार और प्रोजेक्ट्स के लिए समय चाहिए। तुम्हें मेरी स्थिति समझनी होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि सिया ने खुद को अकेला महसूस किया। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातें कम होने लगीं और दूरियां बढ़ने लगीं। चौथा अध्याय। संघर्ष का दूसरा चरण। सिया ने अपने काम के लिए भी ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वह अक्सर राज को याद करती थी। एक रात जब सिया घर में अकेली थी, उसने राज के लिए एक सरप्राइज डिनर तैयार किया। लेकिन राज ऑफिस से लौटते रुके ही उसे एक कॉल आई और उसे वापस जाना पड़ा। इस बार सिया की जन्नाई का बांध टूट गया। उसने रोते हुए राज से कहा, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? क्या तुम सिर्फ अपने काम के लिए जी रहे हो? राज ने कुछ नहीं कहा। वह समझ नहीं पाया कि उसकी पत्नी कितनी दुखी है। पांचवा अध्याय। दूरी का एहसास। कई महीने बीत गए। सिया ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि वह राज के काम के प्रति